नमस्कार दोस्तों, लैंड लॉस के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है 712 एक्सट्रैक्ट एंड रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस। मतलब 712 का उतारा और फेरफार उतारा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एग्जाम में श्योर शॉट आते हैं फॉर 5 मार्क्स। हर एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। 712 का कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है और इसे एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। 712 extract is a part of land records and record of rights. It is issued by the state government and it is maintained by the Land Records Office. Form number 7 explains us about details of the owner of the land and its ownership. Form number 12 explains us about the details of the agricultural aspect of the land. 712 extracts are maintained under the Maharashtra Land Revenue Record of Rights and Register of Mutation Preparation and Maintenance Rule 1971। इसका मतलब 712 का उतारा हमें जमीन के मालिकाना हक के बारे में और जमीन के एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट के बारे में जानकारी देता है। कोई भी जमीन का अगर टुकड़ा होगा तो उसका मालिकाना हक किसके पास था और प्रेजेंटली उस जमीन को कितने लोगों ने ओन किया है, इसकी जानकारी हमें फॉर्म नंबर 7 बताता है। और फॉर्म नंबर 12 हमें उस जमीन के एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट के बारे में बताता है, यानी जमीन कौन सी है, बागायती है, जिरायती है, जमीन के अंदर कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, यानी कौन सी फसल उगाई जाती है, साल में कितनी बार फसल उगाई जाती है, इसकी जानकारी हमें 712 के उतारे के द्वारा दी जाती है। वो 712 के उतारे स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है और लैंड रिकॉर्ड ऑफिस इसे मेंटेन करता है। 712 के उतारे MLRC रूल्स 1971 के प्रोविजंस के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ये इतना सा है। अभी हमें लिखना है कंटेंट ऑफ 712 उतारा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि लैंड रिकॉर्ड्स का एक कॉमन कंटेंट आप याद रख सकते हो, यानी सबसे पहले तो लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस का नाम होगा, तालुका का नाम होगा, रेवेन्यू विलेज का नाम होगा, नेम ऑफ द ओनर होगा, सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, CTS नंबर, पार्ट नंबर, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। इसके बाद आपको फॉर्म नंबर 7 का कंटेंट लिखना है और फॉर्म नंबर 12 का कंटेंट लिखना है, यानी डिटेल्स ऑफ द ओनर ऑफ द लैंड एंड इट्स ओनरशिप, डिटेल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लैंड। इतना लिखने के बाद आपका 712 एक्सट्रैक्ट का शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन को कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है फेरफार उतारा। एग्जाम में आपको क्या लिखना है ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन एक्सट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। इट इज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड मेंटेन बाय द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस। आप नोटिस कर सकते हैं कि इसका कॉमन इंट्रोडक्शन है। यहां पर भी सेम लिखा है, यहां पर भी सेम लिखा है। तो इससे क्या होगा, आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। आपको कम कंटेंट याद रखना है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से उसे रिप्रोड्यूस करना है। Whenever a person acquires any right, title or interest, or a person modifies his holdings of the land, he will have to notify the same to the Talathi within 3 months from the date of such transaction। मतलब जब भी एक इंसान एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को खरीदता है या फिर बेचता है तो उस ट्रांजैक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, या फिर अगर एक इंसान ने अपनी जमीन के होल्डिंग्स को मॉडिफाई किया, यानी किसी को डेवलपमेंट के लिए दे दिया या फिर किसी को बुलाया कि मेरी जमीन के ऊपर आकर खेती करो, तो उस डेवलपमेंट की भी जानकारी आपको तलाठी को देनी पड़ेगी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आपने आपकी जमीन को खरीदा या फिर बेचा तो उस जिस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपने खरीदी बिक्री की है उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जानकारी, या फिर अगर किसी के साथ आपने करारनामा किया या फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया तो उस डेवलपमेंट एग्रीमेंट की भी जानकारी आपको 3 महीने के अंदर तलाठी को देनी पड़ेगी। इसके बाद में तलाठी क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन के अंदर वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा। Thereafter, the Talathi will intimate about the said change to village Saudi and will also publish a public notice about the same। विलेज चावड़ी का जो सिस्टम है वो पुराने जमाने का था। चावड़ी का मतलब ऐसी जगह जो गांव के बाहर है और गांव के सारे लोग टाइम पास करने के लिए सारे काम खत्म करने के बाद चावड़ी पर जाकर मिलते थे और टाइम पास की बातें करते थे।
तो तलाठी क्या करता था, अगर गांव के अंदर किसी ने जमीन खरीदी या फिर बेची तो उसकी इंफॉर्मेशन जाकर वो चावड़ी में बताता था, ताकि उस टाइम पास के जरिए सारे गांव को पता चल जाए। लेकिन नया सिस्टम क्या है, ये पुराने जमाने का था। शहर के अंदर भी ऐसे व्यवहार होते हैं और शहर में सभी को जाकर वो बता नहीं सकता था। गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए विलेज चावड़ी का सिस्टम था। अभी का सिस्टम क्या है, चावड़ी में एज ए तलाठी अभी भी जाता है एज ए फॉर्मेलिटी, लेकिन तलाठी पब्लिक नोटिस इशू करता है इन अ न्यूज़पेपर, और वहां पर न्यूज़पेपर नोटिस का फॉर्मेट ऐसा होता है कि इस इंसान ने ये जमीन खरीदी है, जिस भी किसी को ऑब्जेक्शन हो वो 2 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर आकर तलाठी ऑफिस में अपनी जानकारी दे दे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइड द पब्लिक नोटिस द तलाठी विल इनवाइट द ऑब्जेक्शंस फॉर लिस्टिंग ऑफ म्यूटेशन एंट्री। अभी तक तलाठी ने सिर्फ रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन के अंदर नोंद की है, अभी तक उसकी म्यूटेशन एंट्री बनी नहीं है। तो इसीलिए पब्लिक नोटिस के जरिए तलाठी ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए तो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन के अंदर जो एंट्री है वो 7/12 के अंदर ब्रैकेट में लिस्ट की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेशन एंट्री। इफ एनी लॉफुल ऑब्जेक्शन अराइव्स द तलाठी विल देन लिस्ट इट डाउन इन द रजिस्टर ऑफ डिस्प्यूटेड केसेस। मतलब विवादित दावा के अंदर वो लिस्ट कर देगा। तलाठी का बाकायदा एक रजिस्टर होता है, इसके अंदर तलाठी इसे डिस्प्यूटेड केसेस के अंदर लिस्ट करेगा अगर किसी इंसान ने ऑब्जेक्शन भेजा तो। Disputes entered in the register of dispute cases shall as far as possible be disposed of within 1 year by a revenue or a survey officer not below the rank of an aval karkun. Once a dispute is settled, a mutation entry is made in the record of rights. मतलब अगर किसी इंसान ने जमीन खरीदी, अगर इसके लिए कोई ऑब्जेक्शंस आए तो तलाठी क्या करेगा, उसे डिस्प्यूटेड केसेस के अंदर लिस्ट करेगा और उन डिस्प्यूटेड केसेस को 1 साल के अंदर रिजॉल्व करने का लिमिटेशन पीरियड MLRC एक्ट ने डाला है। इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्वे ऑफिसर, जिनका डेजिग्नेशन अव्वल कारकुन का होगा। वंस अ डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड अ म्यूटेशन एंट्री इज मेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट। यानी अगर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया तो उस पर्टिकुलर म्यूटेशन एंट्री को उस पर्टिकुलर जमीन के लिए 7/12 के अंदर, यानी जिसे खरीदा या फिर बेचा गया है, उस जमीन के 7/12 के अंदर म्यूटेशन एंट्री को ब्रैकेट के जरिए डाला जाएगा।